बच्चों, आज हम कक्षा 8 के रुचिरा के तृतीय पाठ डिजी भारतम के अभ्यास को करेंगे। तो पहला अभ्यास हम शुरू करते हैं। पहला अभ्यास है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदे लिखत, कि नीचे लिखे जो प्रश्न हैं उनका उत्तर एक पद में लिखो। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, कि कहाँ डिजिटल इंडिया ऐसी चर्चा होती है। तो हमारा उत्तर पद होगा संपूर्ण विश्वे। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ मानव की आवश्यकता भी बदलती है। तो हमारा उत्तर पद होगा काल परिवर्तनेन, कि काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। आपणे वस्तूनां क्रयसमये केषां अनिवार्यता न भविष्यति, बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय किसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो हमारा उत्तर पद आएगा रूप्यकाणाम, कि रुपयों की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से और डेबिट कार्ड से हम चीज़ों को खरीद सकते हैं। कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते, कि किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता है। तो हमारा आंसर पद होगा करगद उद्योग, कि कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता है। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सारे जो कार्य हैं वो किसके द्वारा पूरे होते हैं। तो हमारा उत्तर पद होगा संगणक यंत्रेण, कि कंप्यूटर के द्वारा हमारे सारे काम पूरे होते हैं। अब दूसरा अभ्यास अधोलिखितानां प्रश्नान् पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, कि नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर हमें पूरे वाक्य में देना है। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। तो हमारा आंसर होगा प्राचीन काले विद्या मुखेन गृह्यते स्म, कि प्राचीन काल में विद्या मुख से यानी मौखिक रूप से ग्रहण की जाती थी। वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनतां यास्यति, कि वृक्षों की कटाई में कमी कैसे आएगी। तो हमारा उत्तर होगा वृक्षाणां कर्तनं संगणकस्य प्रयोगे न्यूनतां यास्यति, कि जब हम संगणकस्य यानी कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे तो पेड़ों के काटने में कमी आएगी, क्योंकि कागज़ का प्रयोग कम होगा और कागज़ का कम प्रयोग होगा तो पेड़ भी कम काटे जाएंगे। चिकित्सालये कस आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता का आज हमें आवश्यकता नहीं होती है। हमारा आंसर होगा चिकित्सालये रूप्यकाणां आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, कि चिकित्सालय में हमें रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है, क्योंकि हम लोग उसका पेमेंट क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या करते हैं। वयम कस्याम दिशि अग्रेसराम, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो हमारा आंसर होगा वयम डिजी भारतम इति दिशा अग्रेसराम, हम डिजी भारत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्र पुटके केषां आवश्यकता न भविष्यति, कि जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। वस्त्र पुटके रूप्यकाणां आवश्यकता न भविष्यति, कि जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। तो अभी हमारा तीसरा अभ्यास देखते हैं। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो रेखांकित पद हैं उनके आधार पर प्रश्नों का निर्माण करिए। पहला है भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धः, कि भोजपत्र के ऊपर लिखना आरंभ हुआ।
तो हमें इसका क्वेश्चन बनाना है। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ। फिर लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति, लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति ही न भविष्यति, कि लिखने के लिए किसकी आवश्यकता का अनुभव नहीं होगा। तो अब विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, कि विश्राम गृह में कक्ष सुनिश्चित होंगे। तो हमारा इसमें आएगा कि कहाँ सुनिश्चित होंगे। तो प्रश्न बन जाएगा हमारा कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, कि सारे पत्र हमारे मोबाइल में सुरक्षित होते हैं। तो हमारा प्रश्न बनेगा कि किसमें सुरक्षित होते हैं। तो हो गया सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति, कि हमारे जो सारे पत्र हैं वो कहाँ किसमें सुरक्षित होते हैं। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, तो अब हमें यहाँ बनाना है हम कि चिकित्सालय में हम किस लिए जाते हैं। तो यह आ गया हमारा किमर्थम, वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। अब हम चौथा अभ्यास को देखते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुतः, कि यहाँ की जो ये शब्द दिए हैं अपने, इसमें कौन सा विशेषण किसका विशेष्य है, यानी कि कौन सा विशेष्य है और कौन सा विशेषण दोनों साथ हैं, ये हमें देखना है। तो यह एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है संपूर्णे भारते। तो अब हमारा दूसरा है मौखिकम ज्ञानम, कि मौखिक ज्ञान, मनोगताः उपकारा, मन में छिपे हुए उपकार। तीसरा है टंकिता काले, यानी टाइपराइटर के समय में। फिर आगे महान कार्याणि, बड़े बड़े कार्य, मुद्रा विहीन विनिमय, की कैश रहित लेन देन। अब हमारा अगला अभ्यास को हम देखते हैं। अगला अभ्यास है हमारा अधोलिखित पदयोः संधिम कृत्वा लिखता, कि ये जो दो पद हैं इनको जोड़कर हमें लिखना है, संधि करना है। तो पहला पद है पदस्य प्लस अस्य। तो यहाँ इस पहले पद के अंत में अ है और दूसरे पद के शुरुआत में अ है, तो अ प्लस आ हो जाता है, जो दीर्घ संधि है। तो हमारा शब्द बन जाता है पदस्यास्य। फिर दूसरा शब्द है ताल पत्र प्लस उपरी। तो इसके पहले पद के लास्ट का वर्ण है अ और दूसरे पद का पहला वर्ण है उ। तो अ और उ मिलके ओ हो गए, तो हमारी ये गुण संधि हो गई। तो आपका वर्ड बन गया ताल पत्रोपरी। फिर तीसरा है च प्लस अतिष्ठित। तो इसमें अ है और इसमें भी पहला वर्ण अ है, तो अ प्लस आ हो गया, दीर्घ संधि हो गई। तो चा तिष्ठत हो गया। फिर है कर्गद प्लस उद्योगे। तो इसके भी पहले वर्ण के में लास्ट वर्ण है अ और इस दूसरे पद में पहला वर्ण है उ। तो अ प्लस उ मिलके ओ हो गए, तो यहाँ पे गुण संधि हो गई। तो कर्गद उद्योगे आपका ये शब्द है। फिर क्रय प्लस अर्थम। तो यहाँ पे आखिरी वर्ण अ है और पहला वर्ण अ है, तो अ प्लस मिलके अ हो गए, तो दीर्घ संधि होगी, तो क्रियार्थम हो गया। फिर यहाँ इति प्लस अन्यो। तो यहाँ पे लास्ट वर्ण है ई और पहला वर्ण है अ, तो अ और ई मिलके य हो गया, तो ये आपकी यण संधि है। तो इत्यन्यो हो गया। फिर यहाँ पे आपका लास्ट वर्ण अ है
और पहला वर्ण अ है तो दोनों मिलके आ हो गए, वृद्धि संधि हो गई तो उपचारार्थम हो गया। तो आज हम वीडियो में यहीं तक का अभ्यास करेंगे। छठा अभ्यास से आगे के सारे अभ्यास हम अगली वीडियो में करेंगे। और आपको अभी तक भी इन जो अभ्यास हमने किए हैं इसमें कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं।